दिल से धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपके सामने घुटने टेकते हैं और आपके नाम को धन्य और पवित्र कहते हुए ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की बोतों के साथ हम आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं और तेरे द्वारा जो हमने कमाई के तौर धन पाया है उसका कुछ अंश तेरे घर को न बोलते हुए हम तेरे भवन में दिए हैं। इस तरह से हम अपने प्रेम को, भक्ति, निष्ठा को, तेरी आज्ञा को न बोलकर प्रभु हम तेरे राज्य के लिए दे रहे हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार कर, जिस तरह से आपने अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो हमारे पूर्वज रहे, आपने उन्हें बहुतायत से आशीष दिया और उन्हें जो बड़ी बड़ी आपने महान और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, आपने उनके जीवन के अंदर पूरा किया। हम विश्वास करते हैं कि क्योंकि आप विश्वास के परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञाओं को सदा अपने बच्चों के लिए, अब्राहम के वंश के लिए पूरा करते हैं। तो आज मसीह में हम अब्राहम की हर एक उस आशीष को कलीसिया के हर भाई और बहन के लिए मांगते हैं। मसीह में धनाढ़ की आशीषें हो, जिस तरह से अब्राहम सोने, चांदी, रुपए, पैसे, नौकर, चाकर, भेड़, बकरियों के अंदर बढ़ता गया और तेरी दया कृपा के द्वारा, चाहे वह इसहाक रहा, चाहे वह याकूब रहा, आज हम दुआ करते हैं मसीह के नाम से वैसे ही आशीष आज कलीसिया के हर और भाई बहन के जीवन के अंदर आने पाए। और जिन्होंने तेरे राज्य के लिए हर्ष और आनंद के साथ बोया है प्रभु, हम दुआ करते हैं कि उनके जीवन की हर एक कमी नेगेटिव आप दूर करने के लिए कृपा करें और यीशु मसीह के नाम से सारा निर्धनता का श्राप, कमी गट्टी का श्राप, बीमारी का श्राप, जादू टोने का श्राप, पुरखाओं के बददुआओं का या पुरखाओं के जनरेशनल कर्सेस का श्राप मसीह के नाम से रद्द होने पाए, लेकिन तेरे लोगों के जीवन में धारणा की आशीषें आने पाए। और यीशु मसीह के नाम से जो तेरे नाम से प्रेम करते हैं और तेरे नाम के प्रति विश्वास होकर रहते हैं प्रभु, आपने उनके लिए कहा है कि आप उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तो पिता होने दे सबों के जीवन के अंदर स्वर्ग के द्वार खोले और अपरंपार आशीषें मसीह में महिमा के धन के अनुसार आने पाए। और दुआ करते हैं आज तेरे दास के ऊपर विशेष तेरी आत्मा का अभिषेक और मस्सा होने पाए। वह न बोलकर प्रभु तेरी आत्मा हम सब से तेरे वचन के द्वारा बातें करे। प्रभु कलीसिया आज अपने कानों को खोलती है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहने जा रहे हैं। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। और भाई हरीश गलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। Praise the Lord. चलिए हम आज थोड़ा सा, मैं पहले आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ वचन में जाने से पहले। ब्रदर पिक 1 को अगर लगा सकते हैं, थोड़ा जूम कीजिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा और जूम कीजिए। हाँ, बस कुछ समझ पा रहे हैं आप इसको देखकर? अगर आप समझ पा रहे हैं तो हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं तो ना कर सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि पता नहीं है, केवल हमको क्या दिख रहा है, डॉट्स दिख रहे हैं करके। अब ये जो डॉट्स हैं, ये एक्चुअली में एक वर्ड के क्या हैं, डॉट्स हैं। वर्ड हमने इसको हटा दिया है। तो जब हम इस रीति से इसको देखते हैं तो क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बराबर? ब्रदर पिक्चर 2 दिखा सकते हैं? क्या ये? इसको जूम कीजिए। अब इन डॉट्स को हमने मिला दिया, ये क्या हुआ? अब हम इसको आराम से पढ़ पाते हैं। बराबर? ये वही डॉट्स थे, वही पिक था जो पहले आपने पिक 1 में देखा। इसको मिलाने के बाद जब हम डॉट्स को मिलाए तो यह एक क्या नाम आया, जिसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तो जब हम पहले उस डॉट्स को देख रहे थे, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वह क्या था, पूरा जुड़ा हुआ नहीं था।
बराबर। जब हमने उसको जोड़ दिया तो यह शब्द तैयार हुआ। अब यह जो था, क्योंकि आप कहां से कैसे जोड़ना है यह आपको नहीं पता, क्योंकि इसको पहले वाला डॉट्स को दिखाइए ब्रदर। अब ये जो पिक है ये आपको पता नहीं है कहां से कहां जोड़ना है। मान लीजिए मैं कौन से भी डॉट को कहां से भी मिलाता गया तो क्या होगा, वैसा नहीं बन पाएगा, बराबर। लेकिन इसको मैंने जिस हिसाब से लिखा है करके, तो मुझे पता है वह डॉट्स को कहां से कहां लेके जाना है। हालेलुया। वापस आइए दूसरे पिक में। जब उसी रीति से हमने डॉट्स को मिलाया तो एक पूरी तरीके से पिक्चर जो है वह क्या होती है, क्लियर होती है। तो समझ में आता है कि आखिर वो डॉट्स क्या बताना चाहते हैं। समझिए इस बात को। चलिए हम आते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हम पहले वचन से धीरे से पढ़ते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके, बस थोड़ा धीरे जाएंगे। बाइबल बताती है कि पूर्व युग में, इब्रानियों का लेखक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लिखने वाला निपुण व्यक्ति है। अब पता नहीं है कि बाइबल स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन अमूमन ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं कि यह पौलुस की शैली है लिखने के हिसाब से। तो हम इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाते किसने लिखा, लेकिन वह लिखता है कि पूर्व युग में, यानी पहले परमेश्वर ने बाप दादाओं से, यानी जो पूर्वज थे, जो इज़राइल के विषय में लिखा है, जो उनके, यानी हम इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से आगे के जो गोत्र हैं उसके विषय में जब देखते हैं तो वह कहता है कि परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके, कैसे, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, यानी नबियों के द्वारा क्या किया, यानी परमेश्वर ने जब बातें की, जब परमेश्वर ने वचन दिया, जब परमेश्वर ने अपना संदेश दिया, तो कैसे दिया था, थोड़ा थोड़ा करके और तरह तरह से अलग अलग नबियों का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने क्या किया, अपना संदेश को भेजा। इस बात को समझिए, पुराने समय के अंदर परमेश्वर जब बात किया तो कैसे बात किया, क्योंकि उस समय वचन लिखित रूप में नहीं था। पवित्र आत्मा हमने देखा करके उस समय सबके ऊपर उपलब्ध नहीं था। तो परमेश्वर कैसे बात करता है, अगर हम देखते हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, नबियों के द्वारा बात करता है। जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, या जितने सारे पुराने लोग थे उनके पास भी परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा संदेश को लेकर गया। यानी परमेश्वर ने अलग अलग तरीकों से, कहीं पर थोड़ा थोड़ा करके, कहीं पर किसी भी माध्यम से अपने वचन को क्या किया, पेश किया। आगे, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। अब इन दिनों में, यानी जब हम उस समय, जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के, स्वर्गरोहण होने के बाद जब यह लिखा जा रहा था, और उस समय लिखा गया था कि इन दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का क्या ठहराया, वारिस कौन है, यीशु मसीह, और हम उसके साथ संगी वारिस हुए, बाइबल बताती है। तो परमेश्वर ने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, डायरेक्ट आके बात किया। समझ रहे हैं बात को, पहले परमेश्वर ने किसी जरिए को रखा, अब परमेश्वर क्या है, पुत्र के द्वारा बातें करने को आया इजराइल के सामने, लिखा है, और उसी के द्वारा उसने सारी क्या किया, सृष्टि की रचना की। यानी इस बात का स्पष्टीकरण दे रहा है कि वह परमेश्वर है और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। वो पूरी तरीके से इस बात को मोहरबंद करता है कि जिसके द्वारा संदेश आया वह कौन है, वह परमेश्वर का निज पुत्र है और उसी के द्वारा सृष्टि बनाई गई है। आगे, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अब देखिए, यह ऐसे
लोगों को लिखा गया था, इजरायलियों को लिखा गया था जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानते थे। और लिखने वाला ये इस बात को स्पष्ट करता है करके कि यीशु जो है वह परमेश्वर की जो महिमा है उसका क्या है? प्रकाश, तेज। सूरज जब पूरी तरीके से चमकता है तब हम क्या है, उसके जो पूरा तेज है ना, हम उसको देख नहीं सकते हैं। साइंस कहती है अगर हम कोई एक व्यक्ति अगर लगातार रीति से सूर्य को देखता रहेगा तो उसकी आंखों का जो प्रकाश है वह चला जाएगा, क्योंकि जो उसका तेज है वह बहुत ज्यादा है। बराबर, आप करना चाहें कभी बहुत तेज चमकता हो, आप वहां पर देखिए और उसके बाद अगर आप किसी चीज को देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला या काला दिखेगा, क्योंकि वह तेज जो है ना वह हमारी आंखों के सामने बहुत अधिक क्या है, ज्यादा घना है, ज्यादा फोर्सेबल है, यानी उसकी इंटेंसिटी बहुत है, तो हम डायरेक्ट नहीं देख पाते। यहां लिखने वाला कहता है जो यीशु की महिमा का तेज है और उसके तत्व की छाप है। आगे, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। आगे बढ़िए, 4 पद। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। अब इब्रानियों का लेखक शुरुआत करता है कि परमेश्वर कैसे बातें करता है। पहले उसने अलग अलग जरियों को इस्तेमाल किया, अब अंतिम समय में उसने क्या किया, पुत्र के द्वारा बातें की। लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे तब यीशु ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं मिलता तुम यहां पर रुके रहना। मैं जा रहा हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है, क्योंकि यदि मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वह तुम्हें क्या करेगा, सहायता करेगा। समझ रहे हैं? सहायक क्यों दिया जाता है? सहायता करने के लिए, ताकि जब हम परमेश्वर के कार्य में उसके राह में आगे बढ़ते हैं तो जो चीज जिस बात से हम नहीं समझ पाते हैं, मान लीजिए कोई चीज है हमें पता नहीं कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो सहायक का काम होता है वह हमें उस डायरेक्शन में ले जाने में सहायता करता है। कोई वचन है नहीं समझ पाते हैं तो पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह हमें इस बात को समझाता है कि कौन से तरीके से, कौन से मंशा से वह वचन लिखा गया है। तो सहायक का काम बहुत ज्यादा और अलग अलग एरियाज में फैला हुआ है। तो परमेश्वर ने जब यीशु आया, यीशु के द्वारा अपने शब्दों को दिया। यीशु के जाने के बाद बाइबल बताती है कि यह जो बाइबल है वह परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से जो प्रभु के दास हैं उनके द्वारा उनको प्रेरित करके ये लिखाए गए शब्द हैं। यह मनुष्य के द्वारा रचा हुआ नहीं है। किसके द्वारा रचा है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा से जिनको उबारा, जैसे पौलुस उनमें से एक है, पतरस उनमें से एक है, यूहन्ना उनमें से एक है। हम नए नियम के विषय में बात करते हैं। पवित्र आत्मा आने के बाद उनको उबारा गया। मत्ती पढ़ सकते हैं, लूका पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा परमेश्वर ने उन समयों के सारी बातों को और आने वाली बातों को परमेश्वर ने क्या किया है? इसके द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, अगर परमेश्वर उस समय के लोगों से थोड़ा थोड़ा करके बात किया, यीशु मसीह के द्वारा बात किया, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, तो उसकी कोई ना कोई तो योजना होगी, उसका कोई ना कोई अभिप्राय होगा। और जो वचन इसने दिया है, मैंने आपको पिछले मीटिंग अगर आपको याद होगा एक बात कही थी कि पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा सब लोगों के ऊपर नहीं आया था, वचन सबके पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, जब वचन उपलब्ध हुआ, यह बात अपने आप में जब आप इसकी गहराई समझेंगे इतनी बड़ी है। जब पतरस कुरनेलियस के घर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरता है तो उसे अचंभा होता है। पवित्र आत्मा अपने जाति भाइयों के ऊपर उतरा, उस समय भी उसे अचंभा हुआ कि यह तो कैसा है, क्योंकि यह सब लोग उसको देखकर कह रहे थे कि ये तो सब अनपढ़ लोग हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वह परमेश्वर के उस अभिप्राय को पतरस के द्वारा और चेलों के द्वारा प्रकट कर रहा था। और परमेश्वर का कार्य धीरे धीरे जब पूरी तरीके से दिखने लगा, तब
पतरस को इस बात का बहुत अचंभा होता है कि अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। हालेलुया। देखिए, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर अपने जाति के ऊपर पवित्र आत्मा सबको नहीं दिया। इस बात को थोड़ा सा समझने का अभी सोचिए। जितने सारे प्रभु के निज लोग हैं, उनमें से किन्हीं गिने चुनों पर परमेश्वर का आत्मा आता था, अपना संदेश देकर निकल जाता था। समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, तब जो बीच का पर्दा था वो फट गया और परमेश्वर के साथ मनुष्य का मिलाप क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। अब जो बीच में एक दूरी थी वह मिट गई और परमेश्वर ने उनको अपना लिया। अब क्या हुआ? जो पहले याजक पर या किसी और बात पर निर्भर थे, पतरस कहता है तुम परमेश्वर का निज समाज हो और चुना हुआ वंश हो, राज पद अधिकारी हो, याजकों का समाज हो। अब हम कौन हैं? याजक हैं। तो जब हम याजक हैं, हम प्रभु के पास जा सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर कितना बड़ा दान और गिफ्ट हमको दिया है। समझ रहे हैं? अगर पिछले समय में चले जाएं, दाऊद के समय में चले जाते हैं, शमूएल के समय में चले जाते हैं, वहां पर उन लोगों से पूछते हैं कि भाई पवित्र आत्मा आप लोगों के पास अगर होता तो क्या होता? तो वो जवाब देंगे अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ होता तो ये सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे लिए होती। इस समय में परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ में, उसके समानता में, उसके जैसे बनते जाएं। तो पवित्र आत्मा का कुछ कार्य है। पवित्र आत्मा अभिप्राय से दिया गया है, हमारे जीवन को सहायता के रूप में दिया गया है। यहां लेखक कहता है करके अंतिम समय ने परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र के द्वारा सब बातों को प्रकट किया। अब जो चित्र हमने देखा था, एक्चुअली में बाइबल अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे लिखी हुई है। ब्रदर फर्स्ट पिक्चर को लगाइए जरा। अब देखिए यहां पर बहुत सारे डॉट्स हैं, आपको पता नहीं है कौन से डॉट्स को कहां से करना है। बराबर? इसको मैंने बनाया था तो मुझे पता है कैसे कौन सा डॉट को कहां मिलाना है। समझिएगा इस बात को। यह मैंने लिखा है, इसके लिए मैं अपना नाम ले रहा हूं, क्योंकि मैं एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता था। तो जो कुछ पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, कैसे, कहां से, कौन से डायरेक्शन में जाना है, यह किसको पता होगा? किसको पता होगा? तो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया ताकि जो परमेश्वर का वचन जिस अभिप्राय से लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने क्या, कैसे प्रकट किया है? थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए कोई भाई यहां पर बैठा हुआ है, वह उस समय का नबी है, उसने वहां पर संदेश दिया। कोई बहन बैठी हुई है, उसको प्रभु ने थोड़ा बताया। यहां से किसी को परमेश्वर ने बताया, यहां से किसी को बताया। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हर जगह से जो परमेश्वर ने वचन दिया है उसको क्या करना है? जोड़ना है। और कैसे जोड़ना है? जिस अभिप्राय से उसने उस वचन को दिया है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? कभी आपने कोई पजल गेम खेली है? एक फोटो होता है, उसके कुछ 6-7 टुकड़े करके अलग कर दिए जाते हैं। बच्चे आपके खेलते होंगे। फिर उस पजल्स को बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कोई एक एनिमल है या कोई एक बिल्डिंग है, उसका एक चित्र है जिसके 6-7 पीसेस करके उसको अलग कर दिया गया हो और आपको दिया जाता है कि आप उसको बनाइए। तो आप कैसे बनाते हैं? एक एक चीज को आप जोड़ते हैं, वह अपने परफेक्ट जगह पर वो चित्र कंप्लीट होना चाहिए, आप उसी तरीके से उसको जोड़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? अगर नहीं समझते, कोई पजल गेम लेके उसको देखिए कि किस तरीके से पजल गेम को, पहले एक चित्र है उसको अलग कीजिए, फिर मिलाने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का आत्मा यही करता है। इन डॉट्स को जहां जहां उसने फैलाया है, परमेश्वर आकर अपनी आत्मा के द्वारा उसको पूरी तरीके से मिलाता है। यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ऐसे करना है। हालेलुया। और जब ये मिल जाते हैं तब हमारे पास
वह तस्वीर आती है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें लिखा था दूसरा पिक, हालेलुया। तब हमको समझ में आता है, अरे भाई इसका मतलब तो यह है। तो जैसे हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं अलग अलग लोगों के साथ, नबियों के द्वारा, वचन में, पुराने नियम में, नए नियम में, जहां जहां परमेश्वर ने जो जो संदेश छोड़ा है, वहां वहां से परमेश्वर का आत्मा वचन को उठाता है और हमारे सामने एक चित्र को तैयार करता है। और वही इब्रानियों का लेखक कहता है कि हम उसके क्या, जो महिमा का तेज है उसमें बनते जाएं। यह उसका मेन अभिप्राय है। जब मैं क्यों आपको ये पहले थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता था, क्योंकि आगे हम इसी के एग्जाम्पल को देखेंगे बाइबल से कि कैसे परमेश्वर ने एक मिस्ट्री के रूप में कोई संदेश दिया और कैसे परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह जब आए उस बातों को प्रकट करके लेकर आता है। आइए हम चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम आते हैं यहेजकेल की पत्री में 10 अध्याय में। आइए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ बातें हो रही हैं जो आपको इन डॉट्स के जैसे दिखाई पड़ेंगी, जो आपको थोड़ा सा समझना है। अब इसका मैं आपको पहले एक पद में, आइए 10 का पहला, हाँ पढ़िए ब्रदर। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। अब ये वचन थोड़े से आपको समझने में कठिन दिखेंगे करके कि ये क्या लिखा है करके। मैं आपको टाइटल बता देता हूँ कि जब यहाँ पर परमेश्वर जो है, जो मंदिर है, आपको पता है पुराने नियम में मंदिर था, परमेश्वर अपने मंदिर में अपने तेज को लेकर आता है, उसके विषय में ये शब्द लिखा गया है। बाइबल बताता है कि कैसे परमेश्वर का तेज परमेश्वर के मंदिर में आता है। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिर पर ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपका ध्यान वहां लेकर जाऊंगा आगे। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर छितरा दे। सो वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। आगे अब ध्यान से सुनिए, तीसरा पद। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिण ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की कहाँ खड़े थे? दक्षिण की ओर खड़े थे। मेरा बाइबल अनुवाद क्या कहता है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन की दक्षिणी ओर खड़े हुए और बादल भीतर वाले आंगन से भरा हुआ था। ठीक है, क्लियर है, वही दक्षिण के हिसाब से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवड़ी पर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, किसका तेज? यहोवा का तेज। यहोवा का तेज करूबों से ऊपर से उठकर उठा और कहां गया? यह भवन कौन सा था? मंदिर। वो मंदिर के डेवरी पर आकर आया और बादल भवन में भर गया। और बादल यानी जो परमेश्वर की महिमा थी वह क्या हुई? सारे मंदिर को क्या कर दिया? भर दिया। और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। और वह आंगन जो था वह यहोवा के किससे? तेज से भर गया। किससे भर गया? किससे? इब्रानियों का लेखक कहता है वह तेज कौन है? अभी हमने पढ़ा वह उसके महिमा का प्रकाश है, महिमा का तेज है। वह तेज कौन सा है? यीशु मसीह। अब बाइबल बताती है कि तब यहोवा का तेज यानी यहोवा का यीशु वह करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवरी पर आ गया। और बादल क्या था? पुराने नियम में जब इजरायली लोग आगे जाते थे तब उनको दिन में कौन अगुवाई करता था? एक बादल उनकी अगुवाई करता था। तो यह परमेश्वर की उपस्थिति को बता रहा है
कि जैसे मंदिर में वो पहुंचा, वो मंदिर जो है पूरी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया, भर गया, और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। यानी वह जो बाहरी आंगन था वह यीशु मसीह की उपस्थिति से क्या हो गया, परिपक्व हो गया। हम गीत गाते हैं ना, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से झूमने लगा। यीशु मसीह अपने उस मंदिर में आता है। यह प्रोफेसी जो है वह इज़ेकियल बता रहा है। देखिए, इज़ेकियल जो बताने की कोशिश कर रहा है ना, उसके शब्द अलग हैं, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उसको लाइंस को बनाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, डॉट्स को हम मिलाएंगे। यहां पर इज़ेकियल बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का तेज कहां पर आता है, मंदिर में आता है, और करूबों से ऊपर उठ के आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा कैसे कैसे लिखा है इसके विषय में। 18 पद पढ़िए इसका। यहोवा का तेज भवन की डेवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। अब पहले परमेश्वर का जो तेज था वो करूबों से उठ के जो भवन की डेवड़ी था यानी चोटी था उसके ऊपर गया। अब वापस से क्या हुआ कि परमेश्वर का तेज उस चोटी से उठकर किसके ऊपर गया, वापस करूबों के ऊपर आ ठहरा। अब समझिएगा, पहले करूब आते हैं आंगन में, वह जो तेज था वो वहां से उठकर परमेश्वर के उस मंदिर में जाता है, उसके जो गुंबज है वहां जाता है। अब वहां से उस डेवरी से उठ के वापस करूबों के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। आप सोचेंगे इससे क्या हमको तेज वापस आ रहा है, जा रहा है। यह एक बहुत मतलब एक घटना घट रही है जिसको मैं आपको थोड़े समय के बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहां पर क्या हो रहा है। यह एक चीज यहां घट रही है। पहले परमेश्वर का तेज करूबों के ऊपर से उस डेवरी पर गया, अब डेवरी से वापस किसके ऊपर गया, करूबों के ऊपर जाता है। आगे बढ़िए। और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए। और करूब क्या हुआ, अपने पंखों को उन्होंने उठाया, और वह कहता है देखते देखते पृथ्वी पर से उठने लगे। आगे। और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन की पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। ध्यान से सुनिए, वह करूब जहां से उठे वह कौन सी डायरेक्शन में गए, कौन से डायरेक्शन में, पूर्वी। अपने पड़ोसी को बताइए, पूर्वी फाटक में गए। अब पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहां, बोलिए बोलिए, ईस्ट। सूर्य कहां से निकलता है, अस्त कहां होता है। तो अगर करूब पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, लिखा गया है वह पूर्वी फाटक पे खड़े हुए, और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। इजराइल के परमेश्वर का तेज करूबों के ऊपर था, और करूब कहां थे, पूर्वी फाटक पर थे। समझिए कुछ, ये बाहरी आंगन है, ये बाहरी आंगन है, ये मंदिर का गुंबज है। पहले करूबों से तेज उठ के डेवरी पे गया, फिर डेवरी से वापस करूबों के ऊपर गया। करूब वहां से उड़कर पूर्व दिशा के ईस्ट डायरेक्शन में जो फाटक था उस एरिया में वहां पर तेज जाता है। आगे क्या हुआ पढ़िए। ये वे ही, एक मिनट, 11 का 22 पद से पढ़िए, ध्यान से सुनिए अब क्या हुआ। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व ओर है। अब ध्यान से सुनिए, वह पूर्वी फाटक से तेज उठा और उसी डायरेक्शन में आगे गया जहां पर एक पर्वत है। हालेलुया। पहले गुंबद से करूबों के ऊपर, करूबों से पूर्व फाटक के ऊपर, और पूर्व फाटक से बाहर निकलकर सीधा गया, वहां पर एक पहाड़ था उसके ऊपर जाके रुका। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसको पकड़ना, तब आपको आगे समझने में अच्छा लगेगा कि क्या हो रहा है करके। आगे। फिर आत्मा ने मुझे उठाया। फिर यहेजकेल कहता है मुझे आत्मा ने उठाया। किसने उठाया, पवित्र आत्मा ने उठाया। और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में मुझे
कसदियों के देश में बंधुओं के पास पहुंचा दिया। अब इस दर्शन को पूरा कर कर वहां से पवित्र आत्मा उसको दूसरे मंजर पर लेके जाता है। अगर आप इसका आगे पीछे का भाग पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि जब यहेजकेल को परमेश्वर इन बातों के विषय में बता रहा है, तो इसके तुरंत बाद जो है वह इजराइल के पतन के विषय में भविष्यवाणी करता है कि इजराइल ने मुझे त्याग दिया, इसीलिए मैं इजराइल के और यरूशलेम के पतन के विषय में वह भविष्यवाणी करता है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, वह तेज आता है, ये जाता है, ये क्या संदेश देता है करके। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चित्र दिखाता हूं और फिर इस सारे मंजर को हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब यीशु मसीह यहां पर था तब कैसे यह पूरा होता है। ब्रदर पिक को लगाइए जरा। हाँ आप लगाइए, मैं बताता हूं। नहीं इसको नहीं, वो 3 पिक्स जो हमारे हैं ना, नहीं 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 ठीक है, उसको लगाइए, फर्स्ट वाली को। हाँ थोड़ा सा जूम कीजिए बस। नहीं पीछे जाइए, क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा जूम। हाँ अभी आप समझिएगा यहां पर क्या हो रहा है। इस चीज को देखिए, यह जो है ना, ये क्या है, यह यरूशलेम है जहां पर मंदिर बना हुआ है उस समय का, और ये जो है ये जैतून का पहाड़ है। देखिए इस बात को, ये क्या है, क्या है, यरूशलेम के अंदर जहां पर मंदिर बना हुआ है, और उसके सामने ये क्या है, जैतून का पहाड़ है। अब इस बात को समझ ना करके, यह जो है ना, यह वेस्ट में बना है और यह जो है वह ईस्ट में बना है। समझ रहे हैं कुछ? यह कहां बना है और यह कहां है, और यह जो आपको तराई दिख रही है ना बीच में, यह है कैद्रोन की तराई। अब ये क्या हुआ, इस बात को जो उन्होंने कहा कि मंदिर के ऊपर जो आया, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। जब यीशु मसीह को मंदिर में लाया गया अर्पण करने के लिए, तब आपको पता है शिमोन उठ के आया था, याद है? शिमोन आकर कहता है कि अब मेरा प्राण परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि उसने तेरे उद्धार को देख लिया। यीशु मसीह जब आया था मंदिर के अंदर, वह कहां आया था? इस मंदिर में, यहां पर। आ रहा है समझ में? वहां पर यीशु मसीह जब आया, यहेजकेल ने क्या कहा? करूबों से होकर जो तेज था वह कहां पर आया? मंदिर की चोटी पर आया। यीशु मसीह मंदिर के अंदर आते हैं और बाइबल कहती है परमेश्वर का जो बादल है उससे मंदिर भर गया। जैसे यीशु मसीह की एंट्री होती है, चाहे उस समय चाहे जब वह जवान होकर आता है, वहां पर पवित्र आत्मा बताता है कि जैसे यीशु मसीह मंदिर में आए, परमेश्वर का प्रकाश मंदिर में आया और अभिषेक मंदिर के अंदर उतर आया। कुछ समझे? यहेजकेल क्या देख रहा था? कुछ समझ रहे हैं? यहेजकेल एक दर्शन देख रहा था, वह करूबों को देख रहा था, वह तेज को देख रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। और पवित्र आत्मा अब उन डॉट्स को जोड़ रहा है कि जब यीशु मसीह यहां पर आया, इस पर्वत पर जब वह मंदिर में आया, मंदिर क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी उपस्थिति से भर गया। जब यीशु मंदिर में आया, उसने देखा वहां पर अलग कार्य हो रहे हैं। उसने क्या किया? सोटा बनाया, सबको वहां से खदेड़ा। उसने कहा मेरे पिता का घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसको डाकुओं की खोह बना दिया है। यीशु मसीह उस मंदिर में परमेश्वर का जो अभिप्राय था, जो अभिषेक था, उसके विषय में वहां पर बात कर रहा है। हमने पढ़ा अभी यीशु मसीह कौन है इब्रानियों में? परमेश्वर का तेज। वह जैसे मंदिर में आया, वो मंदिर क्या हुआ? भर गया। उसके बाद लिखा गया था वह अभिषेक वापस करूबों के ऊपर गया, और वह कहां गया? पूर्वी फाटक की ओर। अब ये जो टेंपल माउंट है ना, ये कहां पर मैंने आपको बताया? वेस्ट में। तो उसका ईस्ट कहां हुआ? यहां पर। तो ये जो गेट है ईस्ट में निकलने वाला जो गेट है, बाइबल बताती है वहां पर अभिषेक आया। वहां पर जो मंदिर से निकलकर कहां आया और कौन से पहाड़ पे गया? जो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर कौन सा पहाड़ है? जैतून का पहाड़।
अब जब यीशु मसीह को वहां पर नकारा गया, जब यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बात कर रहा था, सप्ताह भर पहले जब खजूर रविवार आया, वह हालेलुया करके मंदिर में प्रवेश करता है, तब जकरिया का 9 अध्याय पूरा होता है कि देखो तुम्हारा राजा गद्दी पर सवार होकर तुम्हारे पास आता है, और उसके सामने वे होसन्ना होसन्ना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर के अभिप्राय को लेकर उस मंदिर में प्रवेश करता है, उस यरूशलेम में प्रवेश करता है, लोग उसकी होसन्ना करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, जैसे हमने देखा था कि उन्हीं लोगों के मध्य में जब वह पकड़वाया गया, तब शास्त्री, महायाजक और जितने सारे पुण्य थे, उन्होंने लोगों को भड़काया और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का क्या हुआ, मंसूबा बना, और उसके बरब्बा जो एक मुजरिम था उसको छोड़ने का बात किया। सब पता है आपको। उसके बाद यीशु मसीह को क्या हुआ, ब्रदर येलो कलर का स्लाइड लगाइए। ये देखिए, ये टेंपल है, ये मंदिर है, और ये गोलगत्ता है जहां पर यीशु मसीह को क्या किया गया, क्रूसीफाई किया गया। ये देखिए, ठीक बराबर, यहां तक वो समझ रहे हैं। यीशु मंदिर में से आया, तेज मंदिर में से निकला, और 40 दिन तक यीशु मसीह कहां दिखाई दिया, यरूशलेम में अपने लोगों को दिखाई दिया। बाइबल पढ़ा है आपने, यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया। पहली स्लाइड में आइए, अब ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह 40 दिन तक अपने लोगों के साथ यहां दिखाई देता था, बराबर। और जब यीशु का जब स्वर्गरोहण हुआ, कहां से हुआ, कहां से हुआ? आइए प्रेरितों का पहला अध्याय पढ़िए। इस चीज को आप समझेंगे तो आपको आगे का वचन समझना आसान हो जाएगा। यीशु अपने चेलों को निर्देश दे रहा था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, और परमेश्वर के उस अभिप्राय की प्रतिज्ञा को क्या करना, बाट जोड़ने का इंतजार करना। और पहला अध्याय उसका 10, 11 और 12 पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा है, और सब चेले देख रहे हैं कि यह स्वर्ग में 40 दिन के बाद उठाया जा रहा है। और वहां पर 2 स्वर्गदूत आकर उनसे बातें करते हैं और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, ध्यान दीजिएगा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तुम क्यों यहां पर खड़े हो और आकाश में ताक रहे हो? यही यीशु, कौन? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जो तुम्हारे पास से यानी इज़राइल से जो स्वर्ग में उठाया जा रहा है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से, जिस तरीके से पवित्र आत्मा उसको उठाकर लेकर गया है, वे उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से, उसी रीति से। इसका मतलब जहां से वह गया था वह वापस आएगा। हालेलुया। आगे का पद पढ़िए। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। ध्यान से समझिए, वे कहां पर थे? ब्रदर स्लाइड्स में आइए। वे कहां से लौटे? जैतून पहाड़ से कहां लौटे? तो यीशु मसीह का स्वर्गरोहण कहां हुआ? जैतून पहाड़ पे। अब समझिएगा एक बात को, मैं आपको स्पष्ट करता हूं। यहेजकेल ने देखा तेज यहां पर था, वह पूर्वी दिशा में जो पहाड़ था वहां पर गया, और यहां पर आकर परमेश्वर ने उसे आगे का मंजर नहीं दिखाया। समझ रहे हैं? यहां पर वही यहेजकेल एक भविष्यवाणी करता है कि जो तेज यहां से पूर्व दिशा में निकला था वह इस पहाड़ से क्या हुआ? ऊपर उठाया गया। कुछ समझ रहे हैं बात को? जब यीशु आया, यीशु मसीह ने अपने आने की जो बात कही, जो अपने जाने की बात कही, इसको
सालों पहले यहेजकेल नबी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा लिख रहा है। हमने क्या पढ़ा इब्रानियों में? पूर्व युग में बाप दादाओं से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से बातें किया, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहेजकेल जिस मंजर को देख रहा था शायद उसको समझ नहीं पाया होगा, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा, जैसे मैंने उस डॉट्स को आपको बताया, वो डॉट्स को दिखा रहा है कि यहां से तेज जो है वह निकलकर यहां गया और क्या हुआ, क्योंकि यह इसके पूर्व में है। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, जो ये मंदिर का पहाड़ है यह पश्चिम में है, पश्चिम में है, ये पूर्व में है, और तेज पूर्व दिशा में गया था। चाहिए तो हम वापस पढ़ सकते हैं, यहेजकेल में पढ़ना है आपको कि याद है? कहां से तेज गया उसने? पूर्व दिशा में। तो यहां से तेज निकला, यहां पर आया। और अगर आपको एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूं, मरकुस का 13 अध्याय, शायद उसका 3 वचन है, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह जब यरूशलेम से निकल रहा था उस समय क्या हुआ? जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, वह मंदिर से निकला, अब वह जैतून पहाड़ पर बैठा है, जो कहां पर है? नहीं, मंदिर के सामने। इस वचन को पहले पढ़िए। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, बस तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास अलग जाकर उससे पूछा। ब्रदर स्लाइड में आइए। हाँ, जैतून पहाड़ जो मंदिर के, समझ रहे हैं? यीशु मसीह भी जब यहां पर था वो जैतून पहाड़ पे जाके प्रार्थना करता था, और यहीं से उसका क्या हुआ? स्वर्गारोहण। यहीं से यीशु मसीह ऊपर उठाए गए करके। इसी चीज को यहेजकेल बताता है करके कि परमेश्वर का तेज मंदिर में आया, वह उसकी डेवरी पर गया, डेवरी से फिर से करूबों के ऊपर गया, करूबों से पूर्व दिशा में गया, और पूर्व दिशा से उस पहाड़ पे चला गया जो पूर्व दिशा में था। यानी यीशु मसीह मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद यीशु मसीह का इनकार किया गया, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, और यीशु पूर्व दिशा में जो जैतून पहाड़ है वहां पर गए, वहां से स्वर्ग उठा लिए गए। और जब जा रहा था तब एक भविष्यवाणी हुई कि तुम यहां पर क्यों ताक रहे हो? यह यीशु जिसको तुम देख रहे हो, यह क्या होगा? यह वापस आएगा। इसी चीज को यहेजकेल अपने शब्दों में बता रहा है कि यस, ये वापस आएगा। आइए हम वापस से आते हैं यहेजकेल की पत्री में, उसका 43 में आइए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा करके यहां पर क्या हो रहा है, उसका 1-2 पढ़िए। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। वापस परमेश्वर का आत्मा उस यहेजकेल को मंदिर में कहां पर लेके गया? पूर्वी फाटक में। मैं यरूशलेम जहां पर पहाड़ बसा हुआ, मान लीजिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, इसके 4 दरवाजे हैं, एक यहां से, एक यहां से, एक सामने से और एक पीछे से। तो यह हो गया ईस्ट, यह हो गया वेस्ट, हालेलुया, और एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक, तो यहेजकेल को परमेश्वर कहां लेकर गया? पूर्वी फाटक पर। और जब पूर्वी फाटक पर जाके खड़ा किया, उसे एक दर्शन दिखाता है आगे। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज, तेज कौन है? यीशु मसीह। वह कहां से आ रहा है? पूर्व दिशा से आ रहा है आगे। और उसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट सी हुई। अब ये कोड लैंग्वेज लिखा है। हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं? हम गीत गाते हैं ना, बहता दरिया यीशु मेरा, गीत गाते हैं ना, उसका शब्द कैसा है? प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि बहुत सारे झरनों के जैसे उसका शब्द है। यूहन्ना देख रहा था। यह किसके विषय में प्रोफेसी है? वह शब्द जिसको बयान कर रहा है ना,
जैसे लिखा है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये शब्द यीशु मसीह के विषय में लिखे गए हैं। तो यहां पर लिखता है मैं उसके विषय में देख रहा हूं, वो आ रहा है जिसकी वाणी बहुत से जल की गड़गड़ाहट की थी सी, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। उसके तेज से, यीशु से क्या हुई? पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। आगे, और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था। यह दर्शन उस दर्शन के समय था जब नगर को नाश करने के लिए आ रहे थे, उस समय देखा था। जब यीशु मसीह गए उसके बाद, मैं समझता हूं शायद 30-35 सालों के बाद इजराइल खंडर हो गया। अब इस इतिहास को चेक कर सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी की गई करके कि मत्ती 23 में भी हमने पढ़ा था कि तेरा नगर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तुमने मुझे, जिस राजा को तुमने इंतजार करते हो, तुमने नहीं पहचाना, तुमने बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया। मैंने तुम्हारे पास नबियों को भेजा, लेकिन तुमने उनको क्या किया? मार डाला। इसीलिए तेरा नगर खंडर छोड़ा जा रहा है। अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, तुम मुझे फिर से नहीं देखोगे। हालेलुया। और वह भविष्यवाणी यही बता रहा है, वह पूरी हुई और इजराइल पूरी तरीके से क्या हुआ? क्या हुआ? खंडर हो गया। यरूशलेम पूरी तरीके से तबाह हुआ, और तब से 1948 तक इजराइल का अस्तित्व नहीं था। समझ रहे हैं कितने साल हो गए? 70 AD से लेके लगभग 1948 तक इजराइल का अस्तित्व पृथ्वी पर था ही नहीं। तब यह बात परमेश्वर कहता है करके ध्यान से पढ़िए 3 पद में, और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उस नगर के नाश करने समय, यानी जो पहले यीशु मसीह के आने की और रिजेक्शन की हमने पढ़ी भविष्यवाणी, यह उस दर्शन से मैचिंग वाला था। आगे, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। ध्यान से सुनिए, जब उसने उस दर्शन को देखा कि पूर्व दिशा से उसका तेज चलता आ रहा है, यह वहां पर क्या करा? गिर पड़ा। क्यों गिरा? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके सामर्थ को वह पूरी तरीके से महसूस कर रहा था। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, यशाया ने देखा परमेश्वर को टापू पर मुर्दों सा गिर पड़ा, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। यूहन्ना ने देखा द्वीपों में, बहुत जलते हुए द्वीपों में परमेश्वर का सिंहासन, उसका मेमना बैठा है, वो थरथराकर वहां पर गिर पड़ा। यहेजकेल ने जब परमेश्वर का दर्शन देखा कि वह सामने से यीशु मसीह चलता हुआ वापस आ रहा है, वो वहां पर गिर गया। आगे, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था, भवन में आ गया। वह पूर्व दिशा से आ रहा है और पूर्वी फाटक से अंदर आ रहा है। कहां पर? भवन में। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में बढ़ा था, और आत्मा उसको वापस से मंदिर में लेकर आया, और वापस से परमेश्वर का तेज कहां से भर गया? भवन में। ब्रदर स्लाइड में आइए, अब इस बात को समझिएगा। यह भविष्यवाणी जो है, यह यीशु मसीह के वापस लौटने की भविष्यवाणी है, जब यीशु मसीह वापस इजराइल से डील करने के लिए आएंगे। हालेलुया। अब उसने क्या देखा कि जो यह पर्वत है, इसके पूर्वी फाटक से वह देखता है कि पूर्व दिशा से परमेश्वर का तेज चलता हुआ आ रहा है। कहां से? यहां से परमेश्वर का आत्मा उसको दिखा रहा है कि पूर्व दिशा से परमेश्वर का तेज चलते चलते कहां आया? मंदिर में। यानी यीशु मसीह कहां से आएगा? कहां आएगा? स्वर्गदूतों ने क्या कहा था कि जिस यीशु को तुम उठाए हुए देखते हो, उसी रीति से वह वापस आएगा, और वह जब वापस आएगा वह इसी पहाड़ पे आएगा। हालेलुया। पढ़िए, चलिए, जकरिया इस बात की पुष्टि करता है। मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझें कि बाइबल जो है वह कौन सी रीति से परमेश्वर के आगमन के विषय में बोलती है। एक मिनट में, जकरिया,
14 अध्याय निकालिए। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए सिर्फ 1-2 पद पढ़ा रहा हूँ। यह एक अलग विषय में भी लिखे गए हैं जिसको फिलहाल हम थोड़ा सा केवल पढ़ के जाएंगे और हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। एक पद से पढ़िए। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया नगर और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। तब परमेश्वर उनसे लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिनों में लड़ा था। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। ध्यान से सुनिए, जब वह आएगा कहां पर पांव धरेगा? ब्रदर उस वचन में आइए, आप वहां से पढ़िए ब्रदर, आप उस स्लाइड को निकालिए। हाँ, वह कहां पर आएगा? जैतून पहाड़ पर। जलपाई, जलपाई एक जैतून को कहते हैं। वह जलपाई के वृक्ष पे क्या करेगा? पांव धरेगा। जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। जो यरूशलेम के पूर्व में है और उसके सामने है। यहेजकेल ने क्या देखा था? कहां से आ रहा है तेज? पूर्व से। जलपाई कहां पर है? पूर्व में। यहां पर जब वह उतरता है, यहां पर आने के बाद क्या हो रहा है? पढ़िए। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फाटक बहुत बड़ा फट जाएगा, खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। ब्रदर स्लाइड में आइए। ये जब यहां पर पांव धरेंगे ना, तो ये पर्वत ऐसे फटेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ गिरेगा। ये जो पर्वत है ये यहां से फटेगा, एक इस तरफ एक उस तरफ गिरेगा और यहां से एक खंड बनाया जाएगा जहां से उसके लोग उसके साथ आएंगे। और आगे का शब्द कहता है कि वह वहां से चलता हुआ यहां पर प्रवेश करेगा। हालेलुया। यहां से वह यहां पर आएगा। जो यहेजकेल इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु मसीह पूर्व दिशा से अपने नगर के अंदर प्रवेश कर रहा है। आप चाहें उसको कंप्लीट कर सकते हैं ब्रदर। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बुंडेल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। मेरा यहोवा आएगा, यीशु मसीह वहां पर आएगा, उस जगह पर आएगा और सब पवित्र लोग क्या होंगे? उसके साथ होंगे। अब मैं फिलहाल इसके विषय में डीप में नहीं जाना चाहता कि वह पवित्र लोग कौन है, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो मैं इसकी पुष्टि कर दूंगा। लेकिन मेन यहां पर उस स्लाइड में आइए ब्रदर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहेजकेल 2 मंजर को देखता है जो यीशु मसीह से संबंधित थे, जो दोनों घटे। पहला मंजर कि जब यीशु मसीह को यहां पर नकारा गया, वहां से यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए, वे इस पर्वत पर आए और यहां से क्या हुए? स्वर्ग में उठाए गए। यहां पर ऐसा नहीं कि उसी समय गए, लेकिन यहां से जब चेलों के साथ बात कर रहे थे गए। अब बाइबल बताती है करके कि यह वापस यहीं पर आएगा और यहां के बाद वह फिर से मंदिर में आएगा और मंदिर फिर से परमेश्वर की महिमा से भरेगा। हालेलुया। इससे क्या समझ में आता है? अगर मुझे बताइए, अगर मान लीजिए जब मैं इन शब्दों को पढ़ रहा था, जब मैंने इनको वहां से वो देख रहा है कि जब पूर्व दिशा से आ रहा है तो यहेजकेल क्या हो गया? गिर गया। यानी वह परमेश्वर के उस अभिषेक को महसूस कर पाया कि परमेश्वर कौन से मंशा से कार्य कर रहा है। हालेलुया। यही इब्रानियों का लेखक कहता है कि परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बहुत सारा कुछ बताया है। समझ रहे हैं बात को? यह थोड़ा थोड़ा बाइबल के अंदर छुपा हुआ है।
मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूं करके, ये मैं आपको नहीं बताना चाहता कि मुझे इतना सब पता है, क्योंकि मुझे भी ये परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई चांद पे अगर गया है या नए रास्ते पे गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने रास्ता ढूंढा है, उससे पहले कोई गया है तो उसने रास्ता ढूंढा है। तो परमेश्वर का आत्मा अगर किसी के पास यह प्रकट करता है, और यह चीजें मुझे जब सीखने को मिली, मैं बहुत उत्साहित हो रहा था कि देखिए परमेश्वर गुप्त रीति में कैसे पहले से ही प्रकट कर रखा था। आपको पुराने नियम में यीशु दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ लोग का सोचते हैं कि जब यीशु आया उसके बाद यीशु में, बाइबल बताती है कि आदि में जब परमेश्वर ने बनाया उस समय यीशु मसीह क्या था, लिखा है इससे पहले कि जगत उत्पन्न हुआ मैं हूं, वो बता रहा है मैं हूं। उसके अंश हमको यहां मिलते हैं कि यीशु मसीह यहां पर कैसे पाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे समझो जगह पर हैं जहां से थोड़ा थोड़ा करके जो लिखा गया है, अगर वहां से निकालना चालू करेंगे, जैसे उन डॉट्स को हमने मिलाया था, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे पिछले नियम के अंदर भी यीशु मसीह के सारे शब्द थे वहां पर थे। हालेलुया। अब मेरा सवाल यह है करके कि क्यों परमेश्वर ने इन बातों को अपने लोगों तक उस समय प्रकट नहीं किया। यहेजकेल ने तो लिखा था, परमेश्वर ने लिखवाया था, तो कौन से अभिप्राय से लिखाया था। हालेलुया। इसीलिए जब हम इन अंतिम दिनों में हैं तो मेरा आपसे मेन जिस अभिप्राय से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो पवित्र आत्मा और वचन इसीलिए दिया गया है ताकि हम बारीकियों को समझ सकें, हम पकड़ सकें। हालेलुया। आप कहेंगे नहीं हमको इतना नहीं समझ में आता, इतना नहीं किया, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा समझते हैं, तो ही हमें पता चलता है करके कि क्यों किस रीति से लिखा गया है। हाँ, यह जितना सारा वचन है, यीशु मसीह का जाना, इजराइल का रिजेक्शन और यीशु मसीह का वापस आना, इसमें कलीसिया का कोई भाग नहीं है, क्योंकि उससे पहले कलीसिया का निकल जाना है करके यह बात तय है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इजराइल के विषय में यह लिखा गया है, यह मेरे और आपके लिए एक चिन्ह है, मेरे और आपके लिए ये समझने वाली बातें हैं कि पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा करके जहां जहां लिखा है वो हमसे बांटना चाहता है, हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। मुझे आप एक बात बताइए, आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, उसे एक दिन में पहचान जाते हैं? थोड़ा सा आप उससे बात करने लगते हैं, थोड़ा सा उसे पहचानते हैं, थोड़ा और अधिक उससे बात करने लगते हैं, थोड़ा आप उससे अधिक जानते हैं। 1, 1.5, 2, 3 सालों के बाद आपकी मित्रता उससे बनी हुई है, आप डेली उससे मिलते हैं, तो आप कितना उसको पहचानने लगेंगे। डे बाय डे आप उसको अधिक जानने लगेंगे, बराबर। उसी रीति से जब हम परमेश्वर के वचन को जितना ज्यादा पहचानते जाएंगे, समझते जाएंगे, उतना यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है उसको समझने में हमें आसानी होगी। इसी मंशा से परमेश्वर का आत्मा लिखता गया है। पुराने नियम में वो डॉट्स, अगर हम यीशु मसीह यहां पर आकर, कुछ लोग उससे पूछते हैं करके कि तू क्यों उदाहरणों में बात करता है, वह कहता है तुम्हें स्वर्ग के राज्य की समझ दी गई है, लेकिन बाहरी लोगों को वह समझ नहीं दी गई है। तो परमेश्वर अपने चेलों को कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं आता तुम यहां पर ठहरे रहना, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग काम कर रहा था। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत सारा पावर है करके। यीशु मसीह ने उनको ठहरने को कहा, तुम ठहर जाओ, पवित्र आत्मा का वेट करो। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम डॉट्स को मिलाना आरंभ करोगे, चित्र तुम्हारे सामने क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या है करके। अब ये मेरे और आपके ऊपर है। मैं मान लीजिए मैं वो डॉट्स की पिक्चर को आपको नहीं दिखाता तो आपके लिए क्या होता, वह मिस्ट्री रह जाता, रहस्य रह जाता, पता नहीं क्या लिखा है। तो जैसे पवित्र आत्मा ने कुछ रहस्यों को बाइबल में लिखा है, जब हम उसके साथ बैठेंगे तो पवित्र आत्मा शेयर करेगा, देखो इसका मतलब ऐसा है, वरना वे मिस्ट्री वहां पर वहां रह जाएंगे। तो इस अभिप्राय से बाइबल को पढ़िए
इस मंशा से पढ़िए, पवित्र आत्मा को ऐसे खोजिए और वचन के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं करके, पुराने नियम में जितने सारे लोग थे उनका उद्धार कैसे हुआ? आपको पता है? नए नियम में तो हम कहते हैं हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं। पुराने नियम में लोगों का उद्धार कैसे होता था? सवाल समझ रहे हैं? जवाब खोजिए। हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे कि पुराने नियम के जो लोग हैं उन्होंने उद्धार कैसे पाया। आपको पता है, आप बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता, आपके पास है समय, आप खोजिए इस बात को। मेरा सवाल समझ रहे हैं? यीशु मसीह आने के बाद हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा क्या होते हैं? उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो पुराने नियम के लोग कैसे धर्मी गिने गए? क्योंकि बाइबल कहती है व्यवस्था के द्वारा तो कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। उनके पास व्यवस्था थी? तो क्या व्यवस्था पे चलने के द्वारा वे धर्मी गिने जाएंगे? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो कुछ ना कुछ नियम तो छूटने वाला है। तो पिछले नियम के लोग कैसे उनका न्याय किया जाएगा? कैसे वे धर्मी ठहरे? मेरा सवाल समझ रहे हैं? इसको खोजिए। हम अगले सप्ताह हो सकता है इस वचन से शुरुआत करते हैं कि लोग कैसे उद्धार पाते थे पिछले समय के लिए। चलिए हम आंखें बंद करते हैं, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। प्रभु हम देखते हैं यहाँ पर तू यहेजकेल नबी को पिता परमेश्वर तेरे पहले आगमन के विषय में और तेरे दूसरे आगमन के विषय में बातें करता है पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर इज़राइल का घराना पिता परमेश्वर किस रीति से प्रभु तेरा तेज भवन में आता है, वहाँ से उठता है और निकल जाता है, और कैसे वापस से प्रभु इन सारे अध्यायों के बीच में पिता परमेश्वर जो बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस पृथ्वी पर घट रही हैं, वह काफ़ी एरियाज में तूने लिखा है पिता परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जैसे इज़राइल की आंखें नहीं देख पाई पिता परमेश्वर कि उनका मसीहा उनके सामने था पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज कलसिया के रूप में हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन 5 कुंवारियों के समान तेल पर्याप्त मात्रा में रखते हुए तैयारी के दिन तक, हमें लास्ट अवसर तक पिता परमेश्वर ऐसी तैयारी होने पाए। हम वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं उन राहों पर, उस तेज के प्रकाश में हम आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि जब पिता परमेश्वर तू हमें जो जो बताना चाहता है, जो जो संदेश तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने नबियों के द्वारा अपने लोगों के द्वारा तू दे दिया है, उसको हम समझना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हो सकता है कुछ बातें कठिन हों, लेकिन पवित्र आत्मा जब उनको बयान करता है हम प्रभु एक्साइटमेंट होता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए चल, क्योंकि प्रभु एक कलाम में भी लिखा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते वे तेरी संतान नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु हमें वचन की जो गहराई है उसके अंदर, उस प्रकाश के अंदर और पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अंदर कैसे चलना है, यह भी तो अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम बातों को समझें, हम बुद्धिमान बने पिता परमेश्वर। पतरस और उसके चेले प्रभु अनपढ़ थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया वे बहुत सारा ऐसे कार्यों को किया जो साधारण लोगों के लिए अनहोना था। वैसे ही प्रभु हो सकता है हमारी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर हो, हम थोड़े से कमज़ोर हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है तब हम प्रभु जी पूरी तरीके से वह सामर्थ को पाते हैं प्रभु। हम उस पवित्र आत्मा के प्रभु परमेश्वर द्वारा सिखाए जाना चाहते हैं, उस बैप्टिज्म के अंदर जो पवित्र आत्मा का है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर इस समय हर एक के व्यक्ति के ऊपर वह तेरा आत्मा का सामर्थ उंडेल पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जैसे तू चीज़ों को दिखाना चाहता है वे देखने पाएँ परमेश्वर। प्रभु हम घटें आप बढ़ें, तेरी महिमा हो। प्रार्थना मिलकर यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें।